कितनी बार सुना है ये, डिसिप्लिन लेकर आ जाओ लाइफ बदल जाएगी। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डिसिप्लिन तुम्हें बर्बाद कर देगा। डिसिप्लिन अच्छी चीज नहीं है। हाँ, शायद तुम सोचते होगे कि ये क्या बोल डाला, ये ऐसे ही थोड़ी ना होता है। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन हो जाएगा तो लाइफ बदल जाएगी। पापा कहते हैं कि थोड़ा सा डिसिप्लिन लेकर आ जाओ, अनुशासन, राइट। मम्मी कहती है थोड़ा सा बेटा पोटेंशियल है तुम्हारे में, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, थोड़ा सा तुम डिसिप्लिन लेकर आ जाओगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, राइट। तो ये हमको बचपन से सिखाया जाता है और आज मैं आपसे कहने वाला हूँ कि डिसिप्लिन जो है आपको ज़रूरी नहीं है। डिसिप्लिन आपको बर्बाद कर देगा, स्पेशली अगर से ऑलरेडी आप टीनेजर हैं तो। हाँ, बच्चे जो होते हैं 3 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स, तब उनको डिसिप्लिन सिखाना पड़ता है। लेकिन अगर से आप टीनेजर हैं तो आपको डिसिप्लिन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड अगर से आप डिसिप्लिन से काम करते हो तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा आगे चल करके। क्यों? गौर से सुनो, क्योंकि ये जो वीडियो है आज, तुमको ये IIT क्रैक करवा सकता है, तुमको ये नीट क्रैक करवा सकता है, तुमको जो भी लक्ष्य है तुम्हारे जीवन में वो जो है आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए, और ये वीडियो सबके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग मोटिवेशन चाहते हैं कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, तो मैं मोटिवेशन नहीं करता। मोटिवेशन यूजुअली वो काम भी नहीं आता है। मोटिवेशन इज गार्बेज, ऑलराइट। तो मैं मोटिवेशन नहीं करूँगा एंड ना ही मैं यहाँ पर बैठ करके इंफॉर्मेशन दूंगा। यहाँ पर ये ऐसा सेशन है जहाँ पर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करोगे, नॉलेज आपको मिलेगा कि कैसे माइंड काम करता है एंड ऑल दैट। तो गौर से सुनो हर एक चीज़, शायद पेपर पेन भी लेकर आ जाओ, तब जाकर के बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एंड पेरेंट्स के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। इफ़ यूर अ टीचर और अ पेरेंट वाचिंग दिस, मेक श्योर दैट यू टीच दिस टू अदर्स एज वेल। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, डिसिप्लिन अगर से डिक्शनरी देखा जाए तो डिसिप्लिन डिक्शनरी में है कि डिसिप्लिन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे रूल्स और ए कोड ऑफ बिहेवियर। यानी कि डिसिप्लिन एक प्रैक्टिस होता है जहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जाता है कि रूल्स को कैसे ओबे करें। ये कोड ऑफ बिहेवियर होता है कि ऐसे ही बिहेवियर होना चाहिए तुम्हारा, तो वहाँ वो ट्रेनिंग मिलती है। एंड अगर से वो नहीं होता है तो डिक्शनरी में ये लिखा है कि यूजिंग पनिशमेंट टू करेक्ट डिसओबीडियंस होता है, राइट। जहाँ पर आप नहीं सुनते बड़ों की बात अपनी, तो पनिशमेंट भी आपको दिया जा सकता है। तो वही डिसिप्लिन है कि एक जो रूल्स होते हैं उनको ओबे करने के लिए। ये ठीक है जब आप बच्चे हैं कि भाई आप ब्रश नहीं करते तो आपको थोड़ा सा वो ट्रेन करना पड़ता है कि ये रूल है, सुबह उठकर ब्रश करो, रात में सोने से पहले ब्रश करो। ये जो सारी चीज़ें जो बेसिक हैं ये सिखाई जाती है। लेकिन जब आप टीनेजर हो जाते हो तो आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। द रीज़न इज़ बिकॉज डिसिप्लिन माइंड के अंदर ज़्यादा फ्रिक्शन एंड डिससैटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकता है। कैसे? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। सी, डिसिप्लिन आपको कब चाहिए? समझो कि तुम एक एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, नीट क्रैक करना चाहते हो, एग्जाम मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट जो होता है वो आप क्रैक करना चाहते हो। माइंड में वो गोल है एंड एट द सेम टाइम आपको गेम भी खेलना है। ओके, आपको PS5 अपना खेलना है, निंटेंडो जो भी गेम होता है वो आपको खेलना है और उसमें भी आपको लेवल्स पार करने हैं, या फिर आपको वो पूरा IPL देखना है, या फिर आपको वो क्या बोलते हैं भाई, गाने सुनने या सीजन्स ख़त्म करने। पूरे 7 सीजन्स हैं इस सीरीज़ के, तो सारे के सारे सीजन्स ख़त्म करने हैं। तो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? एक तरफ है आपका ऐसा गोल, ऐसा लक्ष्य जो लॉन्ग टर्म में आपके काम नहीं आएगा। एक तरफ में वो है जैसे कि IPL देखना, ये देखना, लॉन्ग रन में आपके ये काम नहीं आने वाला है। और एक तरफ है एक ऐसा गोल जो आपकी लाइफ बना सकता है आगे चलकर, आपको बहुत क्या बोलते हैं फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोनों चीज़ें हो गई, एग्ज़ाम भी है एंड गेम भी खेलना है। यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल 7 to 9 शाम में आपको पढ़ाई करनी है। एंड द सेम टाइम जी दिल में ये बात होती है कि भाई दिल ललचाए रहा ना जाए, जाकर के थोड़ा सा हम वीडियो गेम खेल लेंगे।
तो 7 to 9 वीडियो गेम भी खेलना है और पढ़ाई भी करनी है। तो यहाँ पर हो जाता है फ्रिक्शन। माइंड एक तरफ यहाँ खींच रहा है कि भाई चलो पढ़ाई कर लो, दूसरी तरफ यहाँ खींच रहा है कि गेम खेल लो या फिर वॉट एवर डिस्ट्रैक्शन दैट इज। वहां पर आपको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। एंड डिसिप्लिन से अगर से आपने बोला नहीं यार मैं इसको त्याग देता हूं, एंड ऑर्डर आपने अपने आप को दिया और रूल रखा कि 7 to 9 पढ़ाई करना है, तो आपने क्या किया, यहां पर सैक्रिफाइस करके आपने वो पढ़ाई की। एंड बाय चांस अगर से आपने वो आंसर याद नहीं हुआ या एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि माइंड आपका बोलेगा देखा तुमने कितना सैक्रिफाइस किया ये हासिल करने के लिए, और ना ये मिला ना वो, राइट। तो वहां पर एक स्ट्रेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। नाउ अगर से आपको बिल्कुल भी पावरफुल तरीके से आगे बढ़कर गोल हासिल करना है, तो आपको ये फॉलो करना है। मिल्खा सिंह देखा है, राइट? नहीं देखा है तो देखना, फरहान अख्तर की मूवी है, उन्होंने मिल्खा सिंह का रोल जो है प्ले किया था मूवी में। आई थिंक इट वाज मिल्खा सिंह ओनली, बहुत साल हो गए मुझे देखे हुए। यहाँ पर क्या होता है, हर एक खिलाड़ी, हर एक सक्सेसफुल आदमी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर एक एक्टर हो या फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, जो भी सक्सेसफुल आदमी है, इन सब में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट गांधी जी हो या नेल्सन मंडेला जी हो, इनमें भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी जब आप इनके बारे में पढ़ोगे। नाउ अगर से नहीं पढ़ा है तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ो, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पढ़ो, गांधी जी की किताब है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हर एक व्यक्ति जिसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है दुनिया में, बहुत ज़बरदस्त बदलाव लेकर आया है या फिर अपने सपनों को साकार किया है, आपको पता चलेगा कि ये जो है सिंगल माइंडेडनेस रखते हैं। सिंगल माइंडेडनेस यानी कि एक पर्पस, एक लक्ष्य, और उसके पीछे चले जाते हैं। और जितनी भी एक्टिविटीज है, सारी की सारी एक्टिविटीज उस लक्ष्य से जुड़ी रहती है। नीट क्रैक करना है तो सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज है, आपको सारी एक्टिविटीज उसी पर्पस के साथ जोड़ देना है आपको, राइट। एंड अगर से आप गेम भी खेलते हो तो आप रोज नहीं खेलोगे, क्योंकि रोज अगर से आप गेम खेलोगे तो ब्रेन आपका हार्ड वायर्ड हो जाएगा उस गेम के लिए, और देखते ही देखते आप ऑफ ट्रैक हो जाओगे और गेम ज्यादा, पढ़ाई कम करोगे, इवेंचुअली आप पढ़ाई को भूल जाओगे। दैट इज हाउ द ब्रेन फंक्शंस। ऑलराइट, आप मेरी किताब जो है हिडन सीक्रेट्स ऑफ द टॉपर्स माइंड, वहां पर भी मैंने माइंड के बारे में बहुत समझाया है। ऑलराइट, टॉपर्स के लिए, हर एक स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट के लिए किताब पढ़ना जरूरी है। तो यहां पर जब आप एक पर्पस रखते हो, गेम खेलोगे लेकिन महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, क्यों खेलोगे? क्योंकि आपको बस रिजेनरेट करना है, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन कहता हूं मैं, ये स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए सो दैट यू कैन मेक अ कम बैक, क्योंकि पढ़ाई और अच्छे से आप करना चाहते हो, इसलिए आप कुछ एंटरटेन अपने आप को करोगे। दैट्स ऑल, स्ट्रेटेजिक तरीके से, ऐसा नहीं एडिक्टिव तरीके से नहीं करोगे। एडिक्टिव डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये नहीं सुना होगा क्योंकि ये टर्म्स मैंने कॉइन किए हैं। स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन, एडिक्टिव डिस्ट्रैक्शन। स्ट्रेटेजिक वो जो आपको अपने गोल हासिल करने में मदद करे, आपको रिजेन्युएट कर दे, और वो 15 दिन में, महीने में एक बार होता है। और एडिक्टिव डिस्ट्रैक्शन रोज होता है और इवेंचुअली आप अपने गोल को हासिल नहीं करोगे। तो यहाँ पर मिल्खा सिंह के बारे में जो मैं बोल रहा था, जब वो एक गोल रख के चलते हैं कि भाई मेरे को ये स्पोर्ट्स में अचीव करना है, देखोगे आप मूवी तो पता चलेगा, थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक लड़की की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और बाद में उनको पता चलता है कि वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपना मेन लक्ष्य वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को ही स्लैप्स हिमसेल्फ। तो फरहान अख्तर ने बहुत अच्छा वो रोल निभाया है। क्यों? क्योंकि वो सिखा रहे हैं कि नहीं, वहां डिस्ट्रैक्शन नहीं, यहाँ। तो वो जो ट्रेनिंग होती है, डिसिप्लिन, ये आपको समझ में आएगा। ये अपने आप को मारना, अपने आप को कोसना क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है, इसमें माइंड और ज्यादा फ्रिक्शन में आ जाएगा। अगर से आपको सक्सेस पाना है तो आपको एक पर्पस लेना है और समझना है कि यही चाहिए। दूसरी जो चीजें हैं वो मायने नहीं रखती। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु अचीव, जो अचीव करते हैं, और पीपल हु डू नॉट अचीव। पीपल हु डू नॉट अचीव, दे हैव टू गोल्स, कॉन्ट्राडिक्टिंग गोल्स। मुझे नीट भी क्रैक करना और गेम भी खेलना, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो यहां पर जो अचीव करते हैं नीट, दैट्स अबाउट इट, कुछ भी हो जाए मैं ये हासिल करूंगा या करूंगी। एंड देन
सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर्पस से जुड़ जाते हैं। जैसे एक डांसर अगर से आपने देखा हो, जो बिल्कुल भी एक मेरी स्टूडेंट है, आई हेल्प द क्रैक नीट, ओके, एंड उसने मेहनत करके मेरे टेक्निक्स अप्लाई करके उसने नीट क्रैक किया, गवर्नमेंट सीट मिला, लेकिन उसको डांस इतना पसंद था, उसने वो गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस छोड़ करके, right, she came to Bangalore and she did her arts, bachelor in arts, I think arts and performance में, and वो डांसर बन रही है और उसको इतना पसंद है डांस, उसको कोई बोलना नहीं पड़ता कि जाकर डांस प्रैक्टिस कर। आपको अगर से कोई अगर से बोलना पड़ा कि जाकर पढ़ाई कर, दैट मीन्स टू से आप सीरियस नहीं हो अपने लक्ष्य को लेकर के, अपने पर्पस को लेकर के। बोलना नहीं पड़ता कि डांस कर, बोलना नहीं पड़ता राहुल द्रविड़ को उस जमाने में कि भाई जाके क्रिकेट खेल, या विराट कोहली, जो भी आपका क्रिकेटर फेवरेट हो, बोलना नहीं पड़ता इनको, ये खेलते हैं, राइट। वैसे ही आप जो पढ़ाई करना है, पढ़ाई करोगे, एक्सरसाइज करना है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से पढ़ाई में और मन लगेगा, तो आप वो करोगे, सही फूड खाओगे, हर एक चीज जो है डिजाइन होती जाएगी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। डिसिप्लिन कब? जब 2 गोल्स हैं, जब आपको करना ही नहीं है, वीडियो गेम खेलना ही नहीं है, वो सीजन फिनिश ही नहीं करने हैं, तो क्यों डिसिप्लिन? डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आप जो करना है वही करते जाओगे। एंड देखना भी है तो स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन में एंगेज करोगे, एडिक्टिव डिस्ट्रैक्शन में नहीं। तो चलो रिवाइंड करके वापस इस चीज को देखना और नोट्स बनाना और डिसाइड करना कि तुमको क्या करना है, क्या गोल अचीव करना है, उसके पूरे एक्टिविटीज क्या है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई 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 करो। आई नेवर से आई नेवर एनकरेज दैट। आपको बैलेंस लाना है। कैसे बैलेंस लेकर आना है? कितना टाइम आप पेरेंट्स के साथ बिताओगे, कितना टाइम फ्रेंड्स के साथ, कितना टाइम सोशल मीडिया के साथ, कैसे प्लानिंग करना है, क्या करना है, ये पूरा बैठ करके डिसाइड करो। अगर से और मदद चाहिए तो यू कैन ऑलवेज एनरोल इनटू माय प्रोग्राम्स, जो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखा करके मैंने स्टूडेंट्स को टफेस्ट एग्जाम्स क्रैक करवाए हैं। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो, रजिस्टर करो, एंड जब भी प्रोग्राम होगा आपको इत्तला कर दिया जाएगा। ऑलराइट, सो गो अहेड, मेक यूज। और याद रखो, डिसिप्लिन की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खोजो अपने लक्ष्य के साथ तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन, जय हिंद, टेक चार्ज। Workshop taken by Ahmed Muhammad is of very high order, and it's much useful to the personal development of each person. This workshop isn't just about memory. Dr. Ahmed has made us laugh, cry, and a lot more. We've had a lot of fun. And more importantly than memory, he's brought me close to my mom again, which has not been like that in a long time. मैं डॉक्टर अहमद का जो ये वर्कशॉप ज्वाइन किया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चों में ग्रेट इम्प्रूवमेंट फील कर रही हूँ, और जो मैं कभी समझ नहीं पाई, सोच नहीं पाई, वो सोचने समझने की शक्ति और वो जो नया एक तरीका है या नई सोच उन्होंने हमारे अंदर डाली है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। So the main difference between the coaching classes and this is that the coaching classes teach you the material, but the MD sir over here teaches you how to learn the material. So I feel that learning how to learn the material is really very, very important to learn the material. So this program is worth it, and I have spent about 2.5-3 lakhs on coaching classes, but they are not up to the mark, and like a fraction of that amount is being paid to MD sir, and the results are 100 times better than what the coaching classes can do. मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इतनी पावरफुल क्लास है कि अगर ये नहीं किया तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। मैं बता रही हूँ कि प्लीज ज्वाइन करो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी।